बेटा बेटी में फर्क। क्या बात है जी, आज बड़ी जल्दी में हो। अरे तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने वाली है ना। अरे रिपोर्ट में क्या होगा, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। रमेश बोला, बेटा ही होगा। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, चांद, जो चांद की तरह चमकता रहेगा। गीता बोली, अगर बेटी हुई तो? रमेश बोला, नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। गीता ने कहा, क्यों, बेटी क्यों नहीं चाहिए? रमेश बोला, मैं उसके खर्चे उठाऊंगा या घर की ईएमआई भरूंगा या उसका दहेज भरूंगा। गीता बोली, अब जमाना बदल गया है जी, आने वाले समय में या दहेज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। रमेश फूला, कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया है। ऐसे माहौल में बेटी को पालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऐसे ना उसको संभालेगा कौन? कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? गीता बोली, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। रमेश बोला, पहले जमाना और था, जॉइंट फैमिली होती थी, अकेली फैमिली में लड़की को पालना आसान नहीं है। भाई मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रमेश, तुम पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। पढ़ लिखा हूँ इसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। बेटे का बोझ अगर सर पर ले लिया तो सारी जिंदगी स्ट्रगल में ही गुजारनी पड़ेगी। गीता बोली, आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? रमेश बोला, फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की होती है। लड़का वंश आगे बढ़ाता है और लड़की टेंशन। रमेश रिपोर्ट लेने चला जाता है। रिपोर्ट लेकर जब घर वापस आता है, गीता खुश होकर पूछती है, रिपोर्ट आ गई, बताओ न क्या रिपोर्ट में, बताओ न क्या है रिपोर्ट में? वही जिस बात का डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। गीता हंसते हुए बोली, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मुझे तो बेटी ही चाहिए थी। इस बात से रमेश को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, मुझे नहीं चाहिए थी बेटी, समझते क्यों नहीं, मुझे नहीं चाहिए थी बेटी। आजकल बेटी को पालना पढ़ाना शादी करना बहुत मुश्किल है। रमेश, तुम टेंशन मत लो, मैं पालूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी। तुम ऐसा मत करो, रमेश ने कहा। एक बार बोला ना बेटी नहीं चाहिए, इसका मतलब नहीं चाहिए। गीता बहुत रोती है और रमेश को काफी समझाती है, पर रमेश नहीं मानता और गुस्से से वहां चला जाता है। गीता रोते रोते बोलती है, रमेश तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सब तभी गीता शांत होकर बैठ जाती है और उसके अंदर से आवाज आती है, माँ माँ माँ। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और आप लोगों ने मेरी जिंदगी का फैसला भी कर दिया। माँ, मुझे यहीं रहने दो, आपकी कसम, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। जब आप खाना खाने के बाद मीठा खा रही होंगी तो मैं रसोई में जाके सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। माँ, मेरे स्कूल की चिंता भी मत करना, मैं घर में रहकर ही अपने आप पढ़ लूँगी। आप पापा की चिंता ना करें, मैं आपके सारे साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो मैं भगवान से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा हुआ मुंह देखे। तभी गीता नींद से चिल्ला उठती है, नहीं नहीं मेरी बच्ची है, नहीं ऐसा मत बोल। रमेश रमेश, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं रमेश से गुस्से से बोलता है, मरती है तो मर जा, मैं इस बच्ची को नहीं होने दूंगा। रमेश वहां से गुस्से में चला जाता है। गीता के अंदर से फिर से आवाज आती है, माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चिता बोली, बेटा बाहर आकर क्या करेगी तू, यह दुनिया तेरे लायक नहीं है। अंदर से आवाज आई, माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। गीता बोली, यह दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है मेरी बेटी, बाहर आकर तू किसके साथ खेलेगी, क्योंकि यहाँ हजारों लड़कियाँ पेट में ही मार दी जाती है
अगर जो बच भी जाती है वो भी आज़ाद कहाँ है। अगर तुम बाहर आओगे तो मेरी तरह ही धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर और भी डरावना है मेरी बच्ची, और भी डरावना है। ऐसे घर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ। हाँ मेरी बच्ची। और गीता जोर जोर से रोने लगती है। आंगन में खेले जैसे रूप तेरा, चिड़िया आँखियाँ में ऐसे खिले रूप तेरा। गुड़िया साथी ना सखी कोई सखी, ना सहेली किन संग खेलेगी तू लाडो। अकेली बंद है कि बढ़िया खिड़की भी बंद है। किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल। ओ ना आना इस देश मेरी लाडो, तू ना आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे टुकड़े तेरे हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी लाडो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई होगी तो हमारे छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता के लिए आप सबका साथ चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, दिल से धन्यवाद।